के 4 टाइप्स हमने सीख लिए थे। एक टाइप हमने सीखा था जो हमने कोड के क्वेश्चंस किए थे कि महीने का कोड क्या होता है, दिन का कोड क्या होता है, सेंचुरी का कोड क्या होता है, जिसके अकॉर्डिंग हमने निकाला था 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन। तो आज सारे टाइप्स एक बार रिवीजन कर लेते हैं और एक नया क्वेश्चन करते हैं कि 400 सालों में 29 फरवरी यानी 29 तारीख, अगर हम बात करते फरवरी क्या मैटर नहीं है, 29 तारीख कितनी बार आती है, या 700 सालों में 29 तारीख कितनी बार आती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए और बच्चे अक्सर फंस जाते हैं क्योंकि वो कैलेंडर के बाकी सारे टाइप तो सीखते हैं लेकिन ये टाइप को पढ़ते नहीं है। तो ये क्वेश्चन एसएससी में भी आया है, ये क्वेश्चन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में भी आया है, ये क्वेश्चन यूपीएससी तक में आया है। ठीक, तो ये क्वेश्चन जो आज हम करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं, फटाफट देखते हैं। हम देखते हैं 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। 15 अगस्त 1947 या 1947। तो पहले हम क्या रखते हैं, डेट 15 अगस्त का कोड 2 अगस्त। देखो अगस्त का कोड 2 है। ये ईयर लीप है या नॉर्मल? ऐसे पता कि नॉर्मल है, 4 से डिवाइड नहीं होगा। अगर 4 से डिवाइड होगा तो लीप ईयर होगा। तो ये नॉर्मल है। कितना रखा, 47 रखा। उसके बाद मंथ कोड कितना है, आग लगा दूंगा 2। सेंचुरी 1900 है ना, तो कोड क्या होगा, 0। सेंचुरी कोड 0 होगा। रखा, पढ़ो, सेंचुरी कोड 0 होगा। अब देखो 47 को 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करते तो कितनी बार जाएगा, 11 आएगा ना। 47 को 4 से 1 टाइम कट गया, 1 टाइम में तो गया, उसके आगे हमें नहीं चाहिए। पॉइंट में तो नहीं चाहिए होता ना, हमको पॉइंट में चाहिए होता है, पॉइंट में नहीं चाहिए हमको। 11 लिखा, कितना है टोटल किया तो 47 to 49 प्लस 11 कितना हुआ, 49 प्लस 11 50 और 15 75। गुड। अब 7 से 75 डिवाइड किया, 10 टाइम्स में गया 75 एक्स्ट्रा बचा। फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। 5 कोड किसका है, फ्राइडे का। तो यानी 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन था, फ्राइडे था। एक टाइप तो ये हो गया। दूसरा टाइप हमने क्या कहा था कि देखिए 1 जनवरी, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, 1 जनवरी 2024 को, अब देखो यहाँ पे थोड़ा गौर करना, मंडे है। क्या है, मंडे है। तो बताइए 1 जनवरी 2025 को क्या होगा, कौन सा दिन होगा। देखो 24 एक लीप ईयर है, 24 4 से कंप्लीटली डिवाइड है, कुछ नहीं बच रहा है। तो 24 क्या, कौन सा ईयर है, लीप ईयर है। तो लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366। नॉर्मल ईयर में 365। अगर हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो 1 दिन एक्स्ट्रा जाता है। yes, इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो 2 दिन एक्स्ट्रा जाता है। तो 24 में 2 दिन एक्स्ट्रा है। तो यानी अगर 2024 की 1 जनवरी को मंडे था तो 2025 की 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा, 2 दिन आ गए, ट्यूसडे, वेडनेसडे। कौन सा दिन होगा, वेडनेसडे। अभी इसी को हम आगे चलते हैं। 1 जनवरी 2026। अब भाई 25 तो नॉर्मल है, 2025 कौन सा ईयर है, नॉर्मल है। 2026 भी नॉर्मल है, लीव का कोई मैटर ही नहीं है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे अगर हम देखते हैं वेडनेसडे था 2025 की 1 जनवरी को, तो 2026 की 1 जनवरी को क्या होगा, 1 दिन, वेडनेसडे के बाद थर्सडे। हिंदी मीडियम वाले क्या कहेंगे, गुरुवार। गुरुवार। ठीक, तो 1 दिन एक्स्ट्रा क्या हुआ, थर्सडे। ये 2 कितने टाइप सीख लिए हमने, 2 टाइप्स का रिवीजन हो गया। एक तो जिसमें हमें कोड के थ्रू ये पता करना है कि कोई डेट दे दी गई, कोई भी डेट दी जा सकती है कि 1970 या 1917 की कोई तारीख दे दी गई कि कौन सा दिन था, तो आपको एग्जैक्ट निकालना होता है। उसके बाद आपको ये दे दिया गया 1 साल में कि 1 जनवरी को कौन सा दिन होता है, और फिर नेक्स्ट ईयर के 1 जनवरी को आप बैठ के गिनोगे तो हो नहीं। तो उस तरह आपको ये बस ट्रिक पता होनी चाहिए कि लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा जाएगा, नॉर्मल ईयर में 1 दिन एक्स्ट्रा जाएगा। अब एक टाइम आपका होता है, जैसे एक ही साल की बात है, कोई एक वर्ष है, उसी एक साल में 15 सितंबर
15 सितंबर को अगर संडे था, एक बच्चा है उसका बर्थडे 15 सितंबर को संडे को पड़ता है, उसी साल 16 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? अब देखो यहाँ पे हम कोड नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि हमको पहले ही एक दिन मिल चुका है, तो हम कोड वाला प्रोसेस यहाँ पे नहीं करेंगे। अब भाई सितंबर कौन सा? जुलाई, अगस्त, सितंबर, नीचे ये वाला प्रोसेस बताया था ना, जो उठा है वो 31, जो धसा है वो 30। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर कितने का होता है? जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30 का होता है, अक्टूबर 31 का होता है। सितंबर 30 का है तो 30 में से 15 निकाला, कितना बचा? 15। सितंबर के बाद अक्टूबर कितने का होता है? 31 का। नवंबर हुआ 30 का। दिसंबर कितनी तारीख है? 16। तो यहाँ पे लिख दिया 16। प्लस करेंगे, ये कितना जाएगा? 30, 60 और ये तुम्हारा हुआ 30, 90, 60, 90 और 90 में तुम्हारा 2 एक्स्ट्रा गया, कितना आया? 92। 7 से 92 को डिवाइड किया कितनी बार? 1 टाइम में गया। 7 कितना बचा? हाँ, आवाज बहुत कम है। अब कितनी बार में जाएगा? 3। कितनी बार में गया? 3 टाइम में। ये कट गया, सिर्फ एक एक्स्ट्रा बचा। तो अगर संडे था तो एक दिन एक्स्ट्रा क्या होगा? एक दिन एक्स्ट्रा बच गया ना, यानी कि 16 दिसंबर, कोई सन नहीं है यहाँ पे, 16 दिसंबर उसी साल कौन सा दिन पड़ेगा? मंडे। हमने क्या किया इसमें? हमने देखा 15 सितंबर का मैटर है, हमने सितंबर में से 15 दिन हटा दिए, क्योंकि हमें 15 सितंबर को पता चला क्या है? संडे। हमने 15 ले लिए और उसके बाद सितंबर के बाद अक्टूबर 31, अक्टूबर के बाद नवंबर 30 के बाद सितंबर में कितना बचा? 16। ठीक, क्लियर? समझ में आ गया? ये वाला भी टाइप आराम से हो गया। अब देखो, अब सबसे इम्पोर्टेंट टाइप है जिसकी मैं बात कर रही थी स्टार्टिंग से ही, कि अगर तुमसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि 400 साल में, ये क्वेश्चन कई बार आया है, इसको नोट कर लेना। 400 सालों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? कितनी बार आएगी? अब देखो 29 ही क्यों बोला है? 15 बोल देता, 16 बोल देता। 29 का एक मैटर है, फरवरी 4 साल बाद कितने की होती है? 29 की होती है। इसलिए यहाँ पे हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। नहीं हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देते, आंसर हमारा आ जाता है। लेकिन अब उसने बोला 29 तारीख, हर महीने में तो 29 आता है। जनवरी में भी 29 आता है, मार्च में भी 29 आता है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक 29 आता है, लेकिन फरवरी में 4 साल में एक बार 29 आता है। ठीक, तो यानी कि फरवरी को अभी किनारे कर देते हैं। अब कितने महीने बचे? 11 महीने बचे। 400 में 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आएगा? यही आएगा ना? 11 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 4400 ही तो आएगा। यही तो कर लो, यही आएगा। कॉमन। ठीक, 4400 ये आएगा 11 से मल्टीप्लाई करने पे। फरवरी को भी मैंने क्या कर दिया है? साइड में कर दिया, अभी किनारे कर दिया, क्योंकि महीने 12 होते हैं। फरवरी को मैंने हटा दिया तो 12 में से 1 गया तो कितना बचा? 11। तो मैंने 11 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया? 4400, यानी 4400। अभी ये क्लियर हो गया। अब हम मैटर सॉल्व करें किसका? फरवरी का। अब देखो 400 साल दिए ना, 400 साल, 4 साल में एक बार लीप ईयर होता है, हमें पता है। यानी 4 साल में एक बार फरवरी 29 की होगी। बहुत आराम से समझो, एक बार समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन सेकंड में सॉल्व होगा। हमने स्टार्ट में क्या किया? हमें क्वेश्चन दिया 400 साल में 29 तारीख कितनी बार आती है। अब 29 तारीख का मैटर है तो फरवरी का भी मैटर है इसमें। तो हमने क्या किया? 12 महीने में अभी फरवरी को किनारे किया, 11 से हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारा आ गया इतनी बार। अब हम फरवरी को सॉल्व करेंगे। हमें ये भी पता है कि लीप ईयर है, 4 साल में एक बार आता है, और जब लीप ईयर होता है तभी फरवरी 29 की होती है, यही होता है ना। तो 4 साल में एक बार, तो 400 में कितनी बार फरवरी होगी 29 की?
100 बार। 400 में 100 ही बार तो होगी ना 29 की। कितनी बार होगी? 100 बार। लेकिन अभी आंसर नहीं आएगा, देखो 100 बार। कितनी बार? 400 सालों में फरवरी 29 की कितनी बार होगी? 100 बार, क्योंकि 4 साल बाद 29 की हो रही है। कितने साल बाद? 4 साल बाद। लेकिन अभी मैटर यहाँ पे सॉल्व नहीं हुआ। अभी अगर हम इसके आगे प्लस कर दें 100 और ये आंसर करके चले आए तो आंसर गलत हो जाएगा। ये आंसर गलत हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है, एक चीज और ध्यान रखो, इन 400 साल में 4 सेंचुरी भी है। सेंचुरी है 100 की, 200 की, 300 की, 400 की। और सेंचुरी के बारे में मैंने क्या बताया कि सेंचुरी 4 से नहीं कटती। सेंचुरी किससे कटेगी? 400 से कटती है। सेंचुरी 4 से नहीं कटेगी, ये मैंने पहले बताया है। तो सेंचुरी अगर 4 से नहीं कटती तो अब इसमें कितनी सेंचुरी है? कितनी सेंचुरी है? 4 सेंचुरी है। 100 400 से कटेगा? नहीं कटेगा। 200 कटेगा? नहीं कटेगा। 300 कटेगा? नहीं कटेगा। सिर्फ 400 ही 4 से 400 ही 400 से, इससे क्या हो जाएगा? ये सेंचुरी कट गई। ये सेंचुरी क्या हो गई? कट गई। यानी कि ये लीप ईयर वाली सेंचुरी थी। कौन सी सेंचुरी थी? लीप ईयर वाली। और ये 3 सेंचुरी लीप ईयर वाली नहीं थी। यानी हमें 100 में से 3 और घटा देना है। तो कितना आया? 97। अब हमें 4400 में 97 क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा कि 400 साल में फरवरी 4497 यानी 4497 टाइम्स 29 की होगी। फरवरी कह रही हूँ मैं, 29 तारीख आएगी 400 सालों में। मैम इसमें टिक करना रहता है ना? हाँ, तो सॉल्व करके टिक करोगे ना, क्योंकि कई ऑप्शन रहेंगे। अभी मैंने जैसे कहा कि यहाँ पे ऑप्शन तुम्हारा ये भी हो सकता था, हो सकता था ना, तो हम इसको टिक करके चले आते भाई आराम से। अरे 400 में 4 बार कटी और 400 में 100 बार में आ गई, तो हमने क्या कर दिया? प्लस कर दिया उठा के, तो वो गलत हो जाता। क्योंकि सेंचुरी को भी चेक करना है कि सेंचुरी लीप है या नहीं है। तो 100 सेंचुरी लीप नहीं है, 200 की सेंचुरी लीप नहीं है, 300 की सेंचुरी लीप नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 400 की सेंचुरी क्या है? लीप है। ठीक, जो कंप्लीटली कट रही है। समझ में आ गया अच्छे से? तो हमने ये 3 तो 28 की हो गई, यही तो एक 29 की हुई ना। तो हमने ये 3 को क्या किया? 100 में घटा दिया। 100 में 3 को घटा दिया तो 97 आ गया। इसी को हमने उठा के 4400 में क्या कर दिया? प्लस कर दिया। तो हमारा राइट आंसर आ गया। समझ में आया? यस मैम। एक और क्वेश्चन करें? यस मैम। अब देखो हम ये बदल दे। अब यहाँ पे 700 साल कर दें? यस मैम। 700 साल में 29 तारीख कितनी बार आती है? अब देखो कौन करता है इसको। अपना भी दिमाग लगाओ, कॉपी में सॉल्व करो। 700 साल में 29 तारीख कितनी बार आती है? 700 साल में पहले क्या करना है हमको? पहले क्या करना है? मल्टीप्लाई किससे? 12 से करेंगे? यस मैम। नहीं 12 से क्यों करेंगे? अभी फरवरी का तो मैटर है, तो किससे करेंगे? 11 से। उधर खोलो। हमें करना है 700 को 11 से मल्टीप्लाई। कितना आएगा? 7 यही आएगा ना? हाँ ठीक है, ये आ गया। अब आगे क्या करेंगे? जैसे उसमें किया था, उसमें हमने 400 को 4 से क्या कर दिया था? डिवाइड किया था, तभी तो 100 आया था। तो इसमें 700 को 4 से डिवाइड कर देते हैं। कितनी बार में जाएगा? 1 टाइम गया, 4 3 0 कितना आया? 30 में कितनी बार में जाएगा? 8 टाइम में गया, 28। फिर 2 बचा, फिर 5 टाइम में गया। 5 टाइम में कितना? 5 टाइम में 20 कट गया, यानी 175। 175। अब क्या करना है भाई? 100 200 300 400 500 600 700। 100 नहीं कटेगा 400 से, 200 नहीं कटेगा, 300 नहीं कटेगा, 400 कटेगा, 500 भी नहीं कटेगा, 600 नहीं कटेगा, 700 भी नहीं कटेगा। यानी टोटल 6 सेंचुरी 400 से नहीं कट रही है।
तो हमारा 175 हमने जो इसमें ऐड किया था, हम इसमें क्या करेंगे, 6 माइनस कर देंगे। जैसे हमने 100 में से 3 माइनस किया था, वैसे 175 में कितना माइनस करेंगे, 6 माइनस कर देंगे, तो 169। अब इसी को प्लस कर दो 169, तो ये हो गया 7869। राइट आंसर हो गया हमारा कि 700 सालों में 29 तारीख 7,869 बार आई, यानी 7,869। क्लियर? इसी तरह 800 साल भी हो सकता है। एक होमवर्क लिखो कि 800 सालों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। समझ में आ गया? ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप था आपका कैलेंडर का। एक और टाइप होता है जो कल जो सॉल्व करवाया था, वो बहुत सिंपल है। हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ते जाना रहता है कि अगर 18 से 26 के बीच एक बच्ची का बर्थडे पड़ रहा है, उसकी माँ को याद है कि 25 के बाद पड़ रहा है लेकिन 26 से पहले पड़ रहा है, सॉरी 24 के बाद पड़ रहा है या 26 से पहले पड़ रहा है, तो एग्जैक्टली हमको डेट क्या करते जाना है, कट करते जाना है, और जो लास्ट में डे बचेगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वो सबसे इजी था, लेकिन थोड़ा टफ ये वाला है, थोड़ा सा टफ है, और थोड़ा सा टफ जो हमें कोड वाले याद करने वो थोड़े टफ है। ठीक, तो सब कुछ आज आपका कैलेंडर जितने टाइप्स एग्जाम में आते हैं, एसएससी से लेके यूपीएससी से लेके रेलवे में, एंट्रेंस में, वो सारे के सारे टाइप्स हो चुके हैं। अब कल से हम क्लॉक स्टार्ट करेंगे, ठीक, और कल हम नोट्स भी चेक करेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।